नए कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों का आंदोलन आज 20वें दिन भी लगातार जारी है और सरकार व किसानों के बीच में जितनी भी बातचीत हुई है वह सभी विफल साबित हुई हैं। इसी को लेकर के आज हमारे साथ राष्ट्रीय हिंद भक्त सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया लाल बागड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कन्हैया जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। तो कन्हैया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत करूंगा किसान आंदोलन को लेकर के कि ये 20वें दिन भी लगातार आंदोलन जारी है और सरकार और किसान दोनों आपस में बातचीत करते हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। तो इसको लेकर के क्या आपका कहना है? देखिए, जो नया कृषि कानून लाया गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती है कि जो किसानों के रूप में किसानों के लिए जो कानून लाया गया है, ठीक है, ये अगेंस्ट में है या उनके हित में है। कम से कम किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन इसी के विपरीत जो कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टियां हो, वो अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व खोजने की कोशिश कर रही है, जो कि भून चुका है उनका अस्तित्व। वो अपना वापस अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रही है लोगों के बीच में। तो वो किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचे, किस तरीके से वापस फेम पाए, तो वो किसानों का यूज ले रहे हैं और उनका यूज लेकर वापस से आपको बताना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि किसानों को बीजेपी ने उस बारे में नहीं बताया कि एमएसपी एक्चुअली है क्या। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने बाकायदा 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में किसानों को ये चीज बताई थी कि ये उनकी जो एमएसपी रेट लागू की गई है वो एमएसपी एक्चुअल में है क्या चीज में। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है, लेकिन जब अगर घर के अंदर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको बैठकर समझाया जाता है, ठीक है। जब किसान संघ के कई किसान संगठन बने हुए हैं, हजारों की तादाद में बने हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे किसी को बुला लें, लेकिन कुछ चुनिंदा जो बड़े संगठन थे किसान के, उनको बुलाकर इस बारे में जो अभी वार्ता के लिए जो बुलाया जा रहा है, उनको पहले भी ये चीज़ समझाई जा सकती थी कि हम एमएसपी इस तरीके से निर्धारित करेंगे, या किसानों की मांग है कि हम एमएसपी निर्धारित कीजिए, आप एमएसपी क्यों निर्धारित नहीं कर रही सरकार, ये सोचने विषय था, ठीक है। अगर इसमें कुछ खामियां थी तो सरकार को बतानी चाहिए थी, या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं संगठन हैं जो, लेकिन जब अभी सरकार से बातचीत चल रही है, किसानों के कुछ संगठन किसानों ने बना रखे हैं और उनसे सरकार की बातचीत चल रही है, तो अभी भी तो सरकार उनको बता रही है, तो अब उनको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो वो एक महज किसान आंदोलन था और वो किसानों के रूप में निकला था, लेकिन इसको धीरे धीरे एक आग की चिंगारी देने का काम किया है कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने, अपनी खोई हुई राजनीतिक शक्ति को वापस पाने के लिए। और वो राजनीतिक शक्ति किसानों के रूप में वो देख रहे हैं कि किसानों के रूप में हमारी राजनीतिक शक्ति वापस मिलेगी हमारे को, और वो जो किसानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, किसानों को इस षड्यंत्र का जो शिकार बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है और इसका जवाब सबको देना पड़ेगा। देखिए, मुद्दा हम मानते हैं, आज राजस्थान की मैं बात करूं तो जब कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर आई थी तब उन्होंने कहा था कि हम कृषि बिलों को माफ करेंगे, बिजली के बिलों को माफ करेंगे और लोन माफ करेंगे, जो किसानों ने लोन ले रखा है, सब्सिडी ले रखी है, उसको माफ करेंगे। लेकिन क्या हुआ, बिजली की दरें तो बिल तो जो 800 का बिल आता था वो 1600 का बिल आ रहा है और ना कोई कर्जा माफ हुआ है किसी किसान का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अलग ही टूल दे दिया है। आपको मैं उससे पहले बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो आप पार्टी के नेता भी हैं, और उनके साथ में कई नेताओं ने मिलकर के उपवास भी रखा है किसान आंदोलन के साथ में। तो ये तो एक तरह से गलत है ना कि अगर दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में ये आंदोलन हो रहा है, वहीं के मुख्यमंत्री खुद उपवास रख रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और मैं कहना चाहूंगा, चाहे पार्टी का नाम लूं मैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो राजनीतिक अस्तित्व खोती जा रही पार्टियां हैं, उनको कभी सीएए के नाम पर वो बहाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं देश की संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज जो नुकसान हो रहा है, क्या मैं किसान नहीं हूं? मैं भी किसान पुत्र हूं, हमारे भी किसानी होती है, हम किसानी करते हैं, सुबह शाम हम भी खेत के अंदर रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कहां हैं? हम अपने खेतों में। आज राजस्थान के अंदर 70% किसानों के पास पानी की समस्या है। क्या पानी की समस्या के ऊपर उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही सरकारें? आज अगर राजस्थान का किसान वहां पर समर्थन नहीं कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान के किसानों के पास पानी की समस्या है। राजस्थान जूझ रहा है पानी की समस्याओं से।
आज पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, किसानों के पास पानी नहीं है। अरे एमएसपी निर्धारित करने की बात है या कृषि कानूनों को लाने की बात है, वो बात की बात है। जब हमारे पास पैदावार नहीं रहेगी तो हम किस कानून की बात करेंगे? हम कौन से कृषि कानून के बारे में, फायदे और उसके नुकसान के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हमारे पास पैदावार नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जब पंजाब के अंदर चुनाव हुआ था तो उन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि अगर पंजाब में हमारी सत्ता आती है तो हम बिचौलियों को हटा देंगे। तो आखिर जब बिचौलियों को हटा ही दिया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो फिर वो क्यों ये चीज कर रहे हैं? देखिए, अब इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी क्या मंशा है इसके पीछे, या वो चाहते होंगे कि पंजाब के अंदर आने वाले समय में उनकी सरकार बने या उनके गठबंधन की सरकार बने, या वो राजस्थान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने मंसूबों में वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, किसानों के नाम पर जो टारगेट किया जा रहा है हमारे धर्म को, मैं बात करूंगा युवराज सिंह के पिता की, जिन्होंने जो टिप्पणी दी थी अपनी कि 2-2 टक्के पर हिंदुओं की औरतें 2-2 टक्के के ऊपर नाचने वाली होती है, उस योगराज सिंह के बयान के ऊपर किसी भी पार्टी के नेता ने उसको मुंह तोड़कर जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो पंजाबी था। मैं किसी पंजाबी, राजस्थानी या हरियाणवी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा हूं। जब कंगना रनौत ने एक वृद्ध महिला को नचनिया कहा था, तब पूरे पंजाब के सिंगर उसके खिलाफ बोल रहे थे। हम मानते कंगना रनौत की गलती थी। देखिए, ये तो मुद्दा बिल्कुल अलग आ गया। मुद्दा अलग नहीं, मैं बताता हूं कारण, जो ये आंदोलन चल रहा है उसका कारण बता रहा हूं मैं कि ये कहां से उग रहा है और कहां से ये खड़ा हो रहा है और कहां से ये फैल रहा है और क्यों फैल रहा है। ठीक है, अब वहां पर तो पूरा जितने भी पंजाबी सिंगर थे वो सब बोल रहे थे उसके खिलाफ, लेकिन जब योगराज सिंह ने हिंदू धर्म को टारगेट किया तब कोई क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि इनको ये जो ऐसी मानसिकता के लोग, इनको मोटा पैसा कहीं से फंडिंग हो रही है, इन लोगों को फंडिंग हो रही है कि कैसे भी आप किसानों को बरगलाओ और इस आंदोलन को आक्रामक कर दो। लेकिन अगर हम वही बात करें तो ये जो किसान आंदोलन है, इसके बीच में लगातार बातचीत भी चल रही है सरकार से। सरकार भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है, किसान भी का भी एक गुट बना हुआ है, वो भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इसका निष्कर्ष आखिर क्यों नहीं निकल पा रहा? अब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर आज से ही दोबारा से आंदोलन की शुरुआत की गई है। आपको बता दूं कि जो दिल्ली का राजस्थान बॉर्डर है वहां पे रोक लिया गया और हरियाणा की पुलिस ने किसानों को आगे जाने से रोक दिया और वो वहीं पर ही रुके हुए हैं। तो जब किसानों को राजस्थान से आगे नहीं जाने दे रहा जा रहा, राजस्थान के किसानों को, तो वो क्या आंदोलन करेंगे? देखिए, ऐसी बात है, किसान, कौन से किसानों को जाने की बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो राजस्थान के किसान नहीं, आप बात कर रहे हो रामपाल जाट, जो किसान संघ के अंदर जो अध्यक्ष बने हुए हैं। क्या वो सिर्फ किसान संघ के अध्यक्ष? नहीं, वो एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो राजस्थान से, वो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम किस तरीके से उनको किसानों का हितैषी मान लें? क्योंकि आम आदमी पार्टी जब केजरीवाल खुद कल अनशन पे, उपवास पे बैठे थे, तो हम कैसे मान लें कि वो किसान हितैषी बन रहे हैं? वो यहां क्या किसानों को भड़काने का काम नहीं कर रहे? जबकि किसान, हम मानते हैं अगर इस बिल में कोई गलती है या कोई सुधार होना चाहिए, कोई संशोधन होना चाहिए, तो उसके लिए बैठकर वार्ता की जानी चाहिए। वार्ता भी हो रही है, वार्ता ऐसे नहीं है वार्ता नहीं हो रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरे कदम भी उठा रही है, लेकिन उन सरकार के मंसूबों को आखिर समझ क्यों नहीं रहे किसान? अगर किसान उसको समझे और किसान सरकार के साथ बैठ करके आपस में बातचीत करें तो इसका हल आराम से निकाला जा सकता है। देखिए, किसान भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक सोचने की बात है, जब से किसान आंदोलन चालू हुआ है, आप देखिए इलेक्शन चल रहे होंगे हर जगह, बिल्कुल सबसे ज्यादा सीटें किसकी आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों को पता चल रहा है इस चीज के बारे में। दूसरी चीज, मैं ना तो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, ना कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूं, ना आरएलपी को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और अपने धर्म और एक किसानी को रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो हमारे साथ में जवान, किसान और धर्म के साथ में जो खड़ा है, हम उनके साथ में रहेंगे और मरते दम तक हम उनके साथ में हैं। और दूसरी चीज, जो किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसान बरगलाने वाले नहीं है, किसानों की सारी चीज समझ में आ गई है। और जो आप कह रहे हो कि वार्ता से रास्ता निकल सकता है, वार्ता से रास्ता निकल तो सकता है, लेकिन जो बिचौलिए जो बीच में बैठे हैं ना, ये रास्ता निकलने नहीं दे रहे। तो इन्हीं को तो सरकार ने साइड में किया है। एक तरह से देखा जाए तो एमएसपी के अंदर बिचौलियों का क्या काम? बस ये बौखला गए हैं इस चीज से कि हमारी जो इनकम है, हमारा जो इनकम सोर्स है, जो 2 नंबर की कमाई आ रही है,
वो इनकी आनी बंद हो जाएगी, इनके घर बनना बंद हो जाएंगे, इनकी जो तिजोरियां हैं वो खाली हो जाएगी। इस चीज से वो लोग डर रहे हैं। तो चलिए, ये तो था हमारे साथ में हिंद भक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैयालाल बागड़ का कहना। तो आंदोलन के अंदर और क्या क्या चलता रहेगा ये हम आपको बताते रहेंगे। इस खास मुलाकात में बस इतना है। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।